दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग स्प्रिंग फोर्स पढ़ रहे थे। स्प्रिंग फोर्स में आज हम लोग एक ऐसी प्रोफाइल पढ़ने वाले हैं जहां पर स्प्रिंग को ही कट कर दिया जाता है, स्प्रिंग या स्ट्रिंग को कट कर दिया जाता है। उस कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं, जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं, वो आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। उन्हें आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। जैसा कि आपको यार थंबनेल में दिख ही रहा है, ये कोई किसी भी एक प्रॉब्लम का एक डायग्राम है जहां पर सीलिंग से एक रोप कनेक्टेड, रोप से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग से एक और ब्लॉक कनेक्टेड है। यहां पर रोप को कट करता हुआ दिखाया जा रहा है और सवाल में कुछ ना कुछ पूछ दिया जाएगा। इस प्रकार के हम लोग सवाल करना सीखेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं एनएलएम में, जितने मजे से पढ़े हैं, जितने फील के साथ पढ़े हैं, जितनी इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़े हैं, वही यहाँ पर करने वाले हैं। केवल हम यार इक्वेशन बनाने पर फोकस नहीं रखना चाहते। मतलब मेरा तो यार थीम है, देखो यार, मैथमेटिक्स अपना काम करेगी। फिजिक्स के सवालों को आप जो प्रॉब्लम्स टोटली आप मैथमेटिक्स पर डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन जब विजुअलाइजेशन उसमें आती है, इमेजिनेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है मैथमेटिक्स में, तब यार स्वाद आता है, तब चीज़ों को पढ़ने में और चीज़ों को सॉल्व करने में मज़ा आता है। तो इमेजिनेशन का गेम मैं यहाँ पर भी इन्वॉल्व करूँगा। आपको सोचने के लिए कहूँगा कि भाई साहब थोड़ा तो सोच लो क्या होगा। जैसा कि मैंने स्प्रिंग का जो कॉन्सेप्ट डेवलप करे, हुक्स लॉ, मैंने आपको फील के साथ बताया कि वास्तव में हुक्स लॉ का मतलब क्या है। मैंने इस तरह आपको हुक्स लॉ के बारे में बताया कि अगर आप भूल भी जाएं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हुक्स लॉ का क्या उन्होंने क्या थ्योरी दिया है, फिर भी आप फील से उस फॉर्मूले को खुद से ड्राइव कर सकते हैं। इतना बड़ा भी फॉर्मूला नहीं है, एफ एस इक्वल टू के इंटू एक्स, लेकिन वो आप फील से भी आप उसको फील कर सकते हैं। मैंने उसको फील कराया था आपको, ठीक है, वही कराएंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कटिंग की बात है, मतलब स्प्रिंग या स्ट्रिंग को काटा जा रहा है, तो सबसे पहले उसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक सीलिंग है, मतलब छत है, छत से एक रोप कनेक्टेड है, रोप से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक का मास है 10 kg और ब्लॉक का मास 10 kg है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर टेंशन होगा और नीचे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन जो कि mg है। तो टी की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन। इज इट क्लियर? मतलब इसमें क्या है, मतलब कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, अब सवाल ये किया जाता है अगर इसको काट दिया जाए, अगर इस रस्सी को काट दिया जाए तो क्या होगा। जब इस रस्सी को आप काट दोगे, तुरंत टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 होगी। जस्ट तुरंत टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या आप इस बात को समझे? इस बात को समझे। टेंशन जैसे ही रस्सी को आपने कट कर दिया तो उस रस्सी का कोई मतलब ही नहीं है। तब अब इसका एफबीडी बनाओ, रस्सी कटने के बाद इसका एफबीडी बनाओ तो क्या होगा, रस्सी जरूर यहाँ से लगी जरूर होगी पर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होगी, क्योंकि उसमें टेंशन ही नहीं होगा। और टेंशन नहीं है रस्सी में, टेंशन नहीं तो रस्सी का कोई मतलब नहीं है। यानी कि सिर्फ नेट फोर्स इस ब्लॉक के पास क्या होगा, 100 न्यूटन का होगा जो फ्री फॉल कर रहा होगा। तो क्या बात समझ में आई कि अगर रस्सी को काट दिया जाता है तो उसमें से टेंशन तुरंत खत्म हो जाता है, उस स्ट्रिंग का कोई मतलब ही नहीं रहता है। अच्छा ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। एक और सीलिंग है, अब स्प्रिंग लगा है और यही वाला अपना 10 की एक ही ब्लॉक है अपने पास, वही मैंने यहाँ पर भी हैंग कर दिया, स्प्रिंग के एक सिरे से हैंग कर दिया, 10 kg का ब्लॉक है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि 100 न्यूटन का नीचे लग रहा है और ऊपर भी एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है जो भी 100 न्यूटन का है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ी सी कैंची ली, क्योंकि स्प्रिंग थोड़ा लोहे का होता है तो बड़ी कैंची लगेगी, यहाँ पर तो छोटी कैंची काम चल गया। अब अगर हमने स्प्रिंग को काट दिया, अब स्प्रिंग हम लोग हमेशा मासलेस कंसीडर करते हैं, स्प्रिंग हमेशा मासलेस कंसीडर करते हैं। तो स्प्रिंग को जब हम लोगों ने काट दिया तो क्या होगा, जब हम लोगों ने स्प्रिंग काट दिया तो स्प्रिंग से तुरंत क्या खत्म हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। जब हम लोग काट देंगे, स्प्रिंग को कट कर देंगे, तो मैं एफवीडी बनाकर दिखाता हूँ स्प्रिंग को कट करने के बाद, तो स्प्रिंग का एक सिरा आपको इतना दिखाई देगा, यहाँ तो कट हो गया स्प्रिंग और नीचे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी कि फिर से ये फ्री फॉल कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि कटे हुए स्प्रिंग, यानी अगर किसी भी स्प्रिंग का एक सिरा फ्री है, देखो एक सिरा इसका फ्री हो गया, स्प्रिंग अगर कट गया तो एक सिरा फ्री हो गया। अब एक सिरा अगर फ्री है स्प्रिंग का, तो यानी कि स्प्रिंग जो भी कटा हुआ है वो नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है, यानी कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। यानी कि स्प्रिंग को अगर काट दिया जाए तो उसमें उसका भी कोई औचित्य नहीं रहता, उस स्प्रिंग का होने या ना होने का कोई भी मतलब नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई? स्ट्रिंग को काट दिया जाए तो टेंशन तुरंत खत्म हो जाता है, स्ट्रिंग का होने या ना होने का कोई भी मतलब नहीं है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही सेम यहाँ पर है, स्प्रिंग को अगर काट दिया जाए तो स्प्रिंग के होने या होने का कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में आ गया है। इतनी बात समझ में आपको आई होगी। चलिए, आपका मैंने बेस यहाँ से बना दिया। अच्छा, थोड़ा सा अब थोड़ा और अच्छा करते हैं, इसको मैं पूरी तरह साफ कर देता हूँ, है ना दोस्तों। अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ ओके ठीक है, इस यही उदाहरण सही रहेगा कि ये मैंने ले लिया, एक आपका फर्श है,
मतलब सरफेस है, कोई स्मूथ सरफेस है, स्मूथ है ना। अब हम लोग फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे तो हमेशा स्मूथ ही करेंगे। तो स्मूथ सरफेस है और इससे एक कनेक्टेड है रोप, रस्सी, और ये रखा है एम मास का ब्लॉक। ठीक है, एम मास का ब्लॉक रखा है, मैंने यहां पर एक फोर्स लगा दिया एफ, एक एफ फोर्स लगा रहा हूं, एफ फोर्स लगा रहा हूं। तो अगर मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं इस ब्लॉक पर तो इस पर टेंशन प्रोड्यूस होगा। आप ये बात मानते हैं? ठीक है, हाँ भाई टेंशन तो प्रोड्यूस होगा, इस ब्लॉक पर टेंशन तो आएगा, मतलब इस रोप में टेंशन तो होगा। अगर मैं फोर्स को कम कर दूं तो टेंशन की वैल्यू भी कम हो जाएगी, एकदम तुरंत कम होगी, तुरंत कम होगी। क्या ये बात फील कर सकते हैं आप कि जैसे जितना फोर्स लगाओ उतना ही तो टेंशन होगा इस रोप में? कॉमन सेंस वाली बात है। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं दोस्तों? यार रस्सी को जितना खींचोगे उतना ही तो फोर्स उसमें उतना ही तो टेंशन होगा। तो और वो तुरंत रिजल्ट दिखाई देता है। जैसे ही आपने फोर्स, अगर मतलब मान लीजिए फोर्स आपने जीरो कर दिया तो तुरंत टेंशन की वैल्यू जीरो होगी, तुरंत एकदम इंस्टेंट पर हो जाएगी, तुरंत कम हो जाएगी, तुरंत टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जितना फोर्स लगाओगे उतना ही टेंशन होगा। ये बात तो आपको क्लियर है। अब ऐसे ही स्प्रिंग के साथ भी एग्जांपल लेता हूं, मैं कंपैरिजन करके बताता हूं जिससे आपको फीलिंग आए, थोड़ी सी समझ में आए, आप इमेजिन भी कर पाए। टेंशन वाली बात तो आसानी समझ आएगी, जितना फोर्स लगाओ उतना ही टेंशन होगा, जितना फोर्स कम कर दो तुरंत टेंशन की वैल्यू कम हो जाएगी। जो फन फैक्ट है, जो शब्द है तुरंत, इस पर आप थोड़ा गौर करें। अच्छा, अब मान लीजिए कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग लगा है, ऐसा स्प्रिंग लगा है और एम मास का ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और इस एम मास के ब्लॉक पर मैं एक एफ फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं और एफ फोर्स इतना मैंने लगाया कि ये जो नेचुरल लेंस है, ये जो स्प्रिंग है स्ट्रेच्ड हो गया, मतलब कि एलोंगेट हो गया, खिंचा है। ये स्प्रिंग है वो खिंचा हुआ है एक्स डिस्टेंस। क्या ये जो मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि ये एक स्प्रिंग एक दीवार से कनेक्टेड है और उसका दूसरा सिरा एक एम मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है। एम मास के ब्लॉक पर एफ फोर्स लगा रखा है और स्प्रिंग फोर्स की वजह से एक्स एलोंगेट है, एक्स खिंचा हुआ है। ये डाटा दिया गया, ये पिक्चर है। अच्छा, अब सीन क्या है कि मैं तुरंत इस फोर्स को हटा देता हूं, तुरंत इस फोर्स को मैं जीरो कर देता हूं, तो सीन क्या होगा? सीन क्या होगा बताओ? मैंने ये फोर्स जीरो कर दिया तो क्या होगा? तुरंत अगर मैंने फोर्स जीरो किया तो जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू है एफ एस है, वो जीरो तुरंत नहीं होगा, वो जीरो तुरंत नहीं होगा। टेंशन में क्या था? जैसे ही मैंने फोर्स को जीरो किया टेंशन तुरंत जीरो हो गया, लेकिन स्प्रिंग जैसे ही मैंने फोर्स को जीरो किया स्प्रिंग फोर्स जीरो नहीं हुआ। स्प्रिंग फोर्स उस इंस्टेंट पर जब मैंने फोर्स हटाया उस इंस्टेंट पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई, जितनी थी उतनी ही है। मान लीजिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो इसकी वैल्यू जितनी एफ एस इक्वल टू के एक्स थी, के एक्स अभी भी है, जब कट गया उसके तुरंत बाद भी के एक्स ही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? स्प्रिंग के जो अपने रोप की कंडीशन में, रस्सी की कंडीशन में तो टेंशन तुरंत जीरो हो गया था, स्प्रिंग में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स है वो चेंज होता है जब इलॉन्गेशन या कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन या इलॉन्गेशन में चेंज आता है। स्प्रिंग फोर्स तब चेंज होता है जब एलोंगेशन और कंप्रेशन में चेंज आता है, क्योंकि ये तो फॉर्मूले से आपको पता है एफ एस इक्वल टू के इंटू एक्स, एक्स चेंज होगा तभी तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। अब जैसे ही मैंने यहां से एफ हटाया, जैसे ये फोर्स मैंने हटाया तो क्या हुआ? उस इंस्टेंट पर ये ब्लॉक है मूव नहीं किया। अगर ये ब्लॉक डिस्प्लेस नहीं किया यानी कि x की वैल्यू अभी भी सेम है। जब x की वैल्यू सेम है यानी कि एलोंगेशन अभी भी उतना है तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी उतनी होगी, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी उतनी। ये बात आपको समझ में आई? मैंने फील से बताया, आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। अगर नहीं समझ में आई तो मेरी कमी है, सीधी बात है। फिर से सुनिएगा, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझ तो आएगा। फिर से एक बार और ट्राई करते हैं। अगर मैं इससे फोर्स हटा देता हूं उस इंस्टेंट पर, तुरंत मतलब इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा। उस इंस्टेंट पर जैसे ही मैंने फोर्स हटाया उस इंस्टेंट पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी इस फोर्स को हटाने से पहले थी, क्योंकि उस इंस्टेंट पर एक्स में कोई चेंज ही नहीं आया, एलोंगेशन में कोई चेंज ही नहीं आया, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्यों ही बदलेगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम होगा
जैसे ही थोड़ा टाइम होगा, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स आ जाएगा, ये इस तरफ एक्सलेट करेगा, जैसे ही थोड़ा टाइम बढ़ेगा यानी कि एक्स की वैल्यू चेंज होगी, फ्रिक्शन फोर्स की जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन उस स्टंट पर उतनी ही रहेगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि टेंशन है वो कट जाने पर, यानी फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाने पर तुरंत चेंज हो जाता है, या फोर्स की वैल्यू कम हो जाने पर, जरूरी नहीं कि जीरो ही, कम हो जाने पर टेंशन की वैल्यू भी तुरंत कम हो जाती है। लेकिन यहां पर स्प्रिंग में अगर ये फोर्स अगर थोड़ा कम भी करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू तुरंत कम नहीं होती है। थीम तो यही है दोस्तों, थीम जो ये कटिंग वाला प्रॉब्लम है, जो कटिंग वाले जो प्रोफाइल है, जिस प्रकार के सवाल आपको, इस प्रकार सवाल जो आपको देखने को मिलेंगे, उनका थीम यही है कि बस आपको ये बताना कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू है वो तुरंत कम नहीं होती है, इट विल टेक सम टाइम, ये कुछ समय लेती है और ये कुछ समय लेगी। अच्छा, अब थोड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक मैंने एनिमेशन बना रखा है सुंदर सा, हाँ, तो मैं बता देता हूँ कि ये के की वैल्यू है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको 100 न्यूटन पर मीटर दे देता हूँ, ठीक है, और एम में दे देता हूँ 1 kg, ठीक रहेगा। और ये और बता देता हूँ कि नेचुरल लेंथ से एलोंगेटेड है, ये एक्स एलोंगेटेड है, और एक्स की वैल्यू मैं दे देता हूँ 1 मीटर, ठीक है, एक्स एलोंगेटेड है। अच्छा, और ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम है, फिलहाल इक्विलिब्रियम है, मैं स्पेलिंग भूल गया, जो भी है स्पेलिंग गलत लिखी मैंने लिखी नहीं अच्छा, चलिए, अब हमसे ये पूछा गया है कि इस अगर रस्सी को काट दिया जाए, कैंची जो हमारी एनिमेशन में आई है, देखा, अगर इस रोप को काट दिया जाए, अभी इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सलेशन नहीं है, यानी कि इस तरफ वाला फोर्स बराबर, इस तरफ वाला फोर्स, यानी कि इस तरफ अगर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो इस तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा है, ब्लॉक स्थिर है, इक्विलिब्रियम में है। तो हमसे पूछा गया अगर रस्सी को काट दिया जाए तो ये बताइए कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इस तरह के सवालों को, जब कटिंग वाले सवालों को, आप दो प्रोफाइल बनाइएगा। कैसे? सबसे पहले कटिंग से पहले क्या कंडीशन थी, तो सबसे कटिंग से पहले का आप एफबीडी बनाइएगा कि इस तरफ टेंशन लग रहा था इस ब्लॉक पर, और इस तरफ लग रहा था आपका स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी थी, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है और 1 मीटर एलोंगेटेड है, यानी कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आपके पास है 100 न्यूटन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप करके देख लीजिए। अरे पर मैं कर ही देता हूँ, एफ एस इक्वल टू के इंटू एक्स, और के की वैल्यू इतनी है, एक्स वैल्यू इतनी, 100 न्यूटन एफ एस लग रहा है। इक्विलिब्रियम में तो टेंशन की वैल्यू भी कितनी होगी, 100 न्यूटन ही होगी, 100 न्यूटन ही होगी, और आपकी एफ एस की वैल्यू भी 100 न्यूटन है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये स्प्रिंग को काट दिया जाता है, इस रोप को काट दिया जाता है। अब बताइए स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर इस रस्सी को काटा जाता है, उस इंस्टेंट पर फोर्स की वैल्यू, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस पर बहुत बड़ा लेक्चर अभी हम लोगों ने लेकर आए हैं। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी काटने के बाद अगर हम एफबीडी बनाएं एम मास की ब्लॉक का, तो ये तो रस्सी कट गई, यानी कि टेंशन यहाँ पर तो जीरो हो गया, कट जाने। अभी हम लोगों ने चर्चा करी यार, कितनी बड़ा चर्चा मैंने करा यहाँ पर, कहाँ पर किया, मैंने साफ कर दिया था कि अगर किसी चीज़ को, स्प्रिंग को भी काट दिया जाए और अगर रस्सी को काट दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वो चीज़ खत्म ही हो जाती है। रस्सी काट दिया इसका कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ इसके ऊपर, जो कि उस इंस्टेंट पर इसके ऊपर अभी भी फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, यार फ्रिक्शन फोर्स कर रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स अभी भी काम कर रहा है, जिसका वैल्यू है 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन है तो m की वैल्यू 1 है, तो a कितना होगा, a इक्वल टू होगा F अपॉन m। एक्सेलरेशन पूछा गया था, ब्लॉक का कटने के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, रस्सी के कटने के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, तो a इक्वल टू F अपॉन m। F की वैल्यू है 100 और m की वैल्यू है 1, तो a इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा। स्प्रिंग भी तो स्ट्रांग है, 100 न्यूटन पर मीटर का, इतना ज़्यादा के, समझ रहे हो, रस्सी बहुत मजबूत होगी, इतना ज़्यादा फोर्स को हैंडल करे हुए, हैंग करे हुए। इमेजिन करो, छोटी छोटी इमेजिन चीज़ें किया करो कि यार के की वैल्यू इतनी ज़्यादा, यानी स्प्रिंग बहुत तगड़ा हुआ, और उससे ज़्यादा तगड़ी रस्सी होगी जो इतने ज़्यादा फोर्स को संभाले हुए थे, बैलेंस की हुई थी, और जिसे काट दिया क्या, तुरंत इतनी स्पीड में भागेगा ये ब्लॉक, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इनिशियल एक्सेलरेशन उसके पास होगा। लेकिन फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अपना वेरिएबल होता है, समय के साथ एक्सेलरेशन भी कम होता चला जाएगा। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, सवाल तो अपना सॉल्व हो गया। तो इससे फील क्या है, एक मीनिंग आप यहाँ पर इस सवाल से दो चीज़ समझी,
जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर किसी चीज को काट दिया जाए उसका मतलब खत्म हो जाता है, उस चीज का मतलब भी खत्म हो जाता है, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू सडनली चेंज नहीं होती, जैसा कि यहां पर मैंने किया कि जो पहले फोर्स की स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू थी 100 न्यूटन, वही टेंशन इस स्ट्रिंग के कट जाने के बाद भी वही रही। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। मजा आएगा, मजा आया होगा आपको यार, भाई क्यों नहीं आया होगा, मजा तो आया होगा। अच्छा, इन द सिस्टम शोन इन फिगर फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। एक्सप्रेशन, एक्सलेरेशन होगा दोस्तों, यहां पर एक्सलरेशन, टाइपिंग गलती हुई दोस्तों। इन द सिस्टम शोन इन फिगर फाइंड द एक्सलेरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को दोस्तों काट दिया जाता है, हमसे पूछा गया दोनों ब्लॉक का आप एक्सलेरेशन बता दीजिए, और मैं थोड़ा नंबर जो नहीं दिया गया मैं अपनी मर्जी से बना देता हूँ। के की वैल्यू मैं रख देता हूँ कितनी रख दूँ 100 ही रख देता हूँ। पहले वाला एक ही स्प्रिंग रखते हैं ना, 100 ही रखेंगे, मजा आएगा, न्यूटन पर मीटर होता है ना। और एम की वैल्यू मैं रख देता हूँ 2 kg, दोनों ब्लॉक सेम मास के हैं। और क्या रखना जरूरी है, और क्या देना है, डाटा 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 देना है, डाटा देना है। हाँ, एक डाटा और दे सकते हैं कि हाँ, इलोंगेशन एक्स की वैल्यू है, ये अगर ये हैंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं इलोंगेट तो कर ही रहा है। चलिए इलोंगेट वो एक्स की वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू भी अगर हो सके तो निकालेंगे, है ना। सवाल नया नया सवाल मैं बना रहा हूँ। अच्छा, तो हमसे ब्लॉक्स का एक्सलेशन पूछा गया है, तो हमसे ब्लॉक्स का एक्सलेशन पूछा गया है और कहा गया है कि काटने के बाद, जब रस्सी काट दोगे उसके बाद एक्सलेशन क्या होगा ब्लॉक्स का। तो कैसे डील करोगे भाई साहब? मैंने कहा था इस तरह के सवालों के आप 2 तरह से करें, मतलब इसका स्टेप है, सबसे पहले जाएं कि काटने से पहले क्या सिचुएशन है, कटने से पहले सिचुएशन लिखो। तो इस रस्सी में सबसे पहले टेंशन देख लो कितना है, सबसे पहले रस्सी में टेंशन कितना है, ये एम, ये 2 kg, ये 2 kg, 4 kg, यानी कि 4 kg यानी 40 न्यूटन। क्या समझ में आया? अरे भाई शॉर्टकट, मैंने इस पूरे को सिस्टम मान लिया, पूरे सिस्टम का मास कितना, इसका 2 kg, इसका 2 kg, 4 kg हो गया। फिर 4 kg में नीचे mg कितना लगेगा, 40 न्यूटन। तो टेंशन कितना, इस रस्सी के पास टेंशन कितना होगा, 40 न्यूटन होगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, ये 2 kg है, ये m मास का है, 2 kg का ब्लॉक है, तो यहाँ पर 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम है। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर Fs की वैल्यू कितनी होगी, 20 न्यूटन ही होगी, क्योंकि उसको बैलेंस करे हुए हो, यानी कि इस डायरेक्शन में भी 20 न्यूटन ही होगी फ्रिक्शन फोर्स की, अरे फ्रिक्शन नहीं यार, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू। अच्छा, तो ये हमें जो कटने से पहले हमने जो स्थिति थी वो लिख ली। अच्छा, अब कट जाता है, अब जब हम इस रोप को काट देते हैं उसके बाद क्या होता है, जब हम उस रोप को काट देते हैं तब हम इसका एफबीडी अगर बनाते हैं इस 2 kg ब्लॉक का, पहले वाले जो ब्लॉक है, तो ऊपर टेंशन तो 0 हो जाता है तुरंत, क्योंकि रस्सी तो कट गई है, तो ये तो 0 हो गया। अब नीचे इसके mg लग रहा था, तो mg 20 न्यूटन mg, और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू सडनली चेंज नहीं होती है, स्प्रिंग लगा था तो उसकी वैल्यू सडनली चेंज नहीं होती, जो पहले थी वही अभी रहेगी। पहले कितनी थी 20 न्यूटन, तो अभी भी कितनी ही होगी 20 न्यूटन होगी। यानी इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना है 40 न्यूटन है, और इसका मास 2 kg है। एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन होगा इसका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? क्या ये बात समझ में आई? सबसे पहले हम लोगों ने सवाल को अप्रोच कैसे किया, सबसे पहले हमने कहा कि कटने से पहले क्या कंडीशन है। सबसे पहले टेंशन निकाल लिया, 40 न्यूटन का टेंशन था कटने से पहले, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन थी कटने से पहले। जैसे ही हमने काट दिया तो इसमें टेंशन की वैल्यू तुरंत 0 हो गई, लेकिन स्प्रिंग में अभी भी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू उतनी ही है, उस इंस्टेंट पर स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होती। बहुत बड़ी चर्चा करी है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू सडनली चेंज नहीं होती, स्प्रिंग वैल्यू अभी भी 20 ही है। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसका एक mg फोर्स लग रहा था, इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, नेट फोर्स 40 न्यूटन आया, m इंटू ए का वैल्यू हमें 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। क्या इसको इस तरह इस पर भी कर सकते हैं, इसका भी अगर एफबीडी हम लोग बनाए तो नीचे लग रहा है 20 न्यूटन और ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, उसकी वैल्यू भी 20 न्यूटन है। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी ये ब्लॉक दोस्तों, इस पर जो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स है, नेट फोर्स 0 है, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या है 0 है इस ब्लॉक का, एम ब्लॉक का। यानी कि ऊपर रस्सी कट गई है, इस ब्लॉक को पता ही नहीं है क्या हुआ है, ये ब्लॉक अभी भी रेस्ट पर है, अभी भी इसके ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन नहीं है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मैं एक वीडियो यहाँ पर ऐड करना चाहता था, कर नहीं पाया। मैं बता देता हूँ वीडियो किस प्रकार का। आपने देखा होगा कोई स्प्रिंग वाला एक एग्जाम्पल होता है कि स्प्रिंग को ऐसा कोई हाथ में पकड़ता है और स्प्रिंग को जब हवा में छोड़ता है तो स्प्रिंग का जो नीचे का हिस्सा होता है, जैसे कि मैं स्प्रिंग को एक स्प्रिंग बनाता हूँ, ये
आपने यूट्यूब पे सर्च करना आप स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट, फ्री फॉल स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, फ्री फॉल स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट ये सर्च करो, फिलहाल सर्च फटाफट सर्च करो, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक बंदा है ऊपर से छोड़ता है, स्प्रिंग को छोड़ता है, और स्प्रिंग छोड़ने के बाद क्या होता है, स्प्रिंग का जो नीचे का सिरा है ये स्थिर रहता है और पूरा स्प्रिंग नीचे सबसे पहले आता है, तब ये पूरा सिरा नीचे की तरफ जाता है, यानी कि ये सिरा स्थिर रहता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं चलता कि ऊपर क्या हुआ है, ऊपर टेंशन काट दिया गया है। वही आपके सवाल में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपका रस्सी काट दिया गया, लेकिन नीचे वाले ब्लॉक को पता ही नहीं चला, उस इंस्टेंट पर उस ब्लॉक को पता ही नहीं चला कि ऊपर का रस्सी कट गया है, और उसके ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था वो अभी भी mg को बैलेंस किए हुए है, और इसकी एक ही वैल्यू यानी इसके ऊपर एक्सेलेरेशन है, इसका जो एक्सेलेरेशन है वो कितना है, 0। बहुत कूल सवाल है दोस्तों, इमेजिन करिएगा, बड़ा मजेदार सवाल है। आई होप आपको समझ में आएगा इस तरह के सवालों किस प्रकार सॉल्व करते हैं, आपको समझ आया होगा। अब ये सवाल आप करिएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है। यहाँ पर क्या है, वही कंडीशन है, के की वैल्यू मैं रख देता हूँ, के 100 न्यूटन पर मीटर, एम की वैल्यू है 2 kg, और बस दो ही वैल्यू है। हाँ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या बता सकते हैं आप, एक्स की वैल्यू कोई बता सकता है, कोई समझदार बच्चा एक्स की वैल्यू बता सकता है? अरे भाई कितना आसान है, एफ एस इक्वल टू के इंटू एक्स, के पता है, एफ एस की वैल्यू पता है 20 न्यूटन है, तो 20 इंटू 100 इंटू एक्स, 0 0 खत्म हो गया, 2/5 यानी कि 1/5 यानी कि 0.20x की वैल्यू मीटर में ये हमारे पास आई है ना। ऐसे खेल सकते हैं आप, ऐसे सवालों से खेल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक काम और करो, इसी सवाल में थोड़ा और मॉडिफिकेशन करें, ऐसा करते हैं, चलो इसी में कर देते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ, है ना दोस्तों, पूरी तरह खत्म। मान लो कि ये रोप ना काट के स्प्रिंग काटा जाता, तो एक्सेलेरेशन क्या होता दोनों ब्लॉक का? तो भैया सिंपल सी बात है, जहां स्प्रिंग आपने काट दिया, स्प्रिंग का काटने का मतलब है कि स्प्रिंग का अब औचित्य खत्म है, स्प्रिंग को काट दिया मतलब स्प्रिंग की जान ही निकल गई, मतलब उसमें कुछ रहा ही नहीं। स्प्रिंग काट देगा तो ये वाला ब्लॉक तो भाई अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, फ्री फॉल कंडीशन में आ जाएगा, और ये वाला ब्लॉक आपका वहीं रहेगा, इसका एक्सेलेरेशन 0 बना रहा है, क्योंकि इसको टेंशन, इसके ऊपर एक रस्सी लगी हुई है जो इसके mg को बैलेंस कर लेगी, ठीक है। तो ये छोटा सा थ्योरी था। और अब ये वाला सवाल आप करिएगा, ये वाला सवाल आप करिएगा, आपके होमवर्क है, बड़ा सरल सवाल है, वही अप्रोच रखिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा कटने से पहले क्या कंडीशन रही होंगी और कटने के बाद क्या चीजें रही होंगी। मैं थोड़ा बता देता हूं आपको, अगर समझ ना आता हो देखो, मैं कोशिश करता हूं। देखो कटने से पहले क्या है कि इस पर टेंशन कितना है, 20 न्यूटन, क्योंकि इसका मास 2 kg है, तो यहाँ पर 20 न्यूटन का नीचे लग रहा है, ऊपर भी 20 न्यूटन होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। ये 20 न्यूटन है तो यहाँ पर भी 20 न्यूटन होगा, स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम रहेगा। अच्छा अगर ये 20 न्यूटन है, अगर इसको पूरा सिस्टम मान लें हम लोग, पूरा सिस्टम अगर हम लोग मान लें, तो ये कितना kg हो गया, 4 kg। तो स्प्रिंग फोर्स कितने को बैलेंस किए, 40 न्यूटन को बैलेंस किए। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, एफ एस की वैल्यू कितनी है, 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन है। जब आप अब क्या, अब कंडीशन बदल दो एकदम, अब रस्सी काटने के बाद सोच लो, जब आप रस्सी को काट दोगे तो ये ब्लॉक पर केवल एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा mg लगेगा, तो ये फ्री फॉल कंडीशन में आएगा, यानी अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन तो जी डाउनवर्ड हो जाएगा। अब इस m मास का ब्लॉक, इस ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा, रस्सी कटा, जैसा ही रस्सी कटा तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जितनी पहले थी कटने से पहले उतनी ही रहेगी, यानी कि 40 न्यूटन ही रहेगी। तो जब इसका हम लोग FBD बनाएंगे, इस वाले m मास के ब्लॉक का A का, और ये है B, जब हम लोग A का बनाएंगे तो ऊपर 40 न्यूटन अभी भी लग रहा है, नीचे रस्सी को काट दिया गया, टेंशन की वैल्यू 0 हो गई है, यानी ब्लॉक पर केवल नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 40 न्यूटन, लेकिन एक और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, जो कि क्या है 20 न्यूटन, यानी नेट फोर्स क्या है 20 है, मास कितना है 2 है, इंटू A इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द आंसर। मैंने ही सॉल्व कर दिया भाई, मजेदार सवाल है, एक्सपेरिमेंट करो, सॉल्व करो, मजा आएगा दोस्तों। अच्छा अब ऐसे एक और सवाल ले लेते हैं दोस्तों, एक और सवाल, दिस सिस्टम शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बी सी एट द इंस्टेंट, ये है ए, ये है बी, ये है सी, व्हेन द स्प्रिंग बिटवीन सीलिंग एंड ए इज कट। मतलब कि सबसे पहला सवाल हमसे पूछा गया है, पहला सवाल पूछा गया है कि ये देखो सिस्टम है और मैं स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, दोनों स्प्रिंग की कांस्टेंट की वैल्यू मैं 100 ही रखूँ, क्योंकि अपने पास वही स्प्रिंग है, न्यूटन पर मीटर
के की वैल्यू दे रखी है और ऐसा करते हैं के की वैल्यू के ही रखेंगे, चलो वैल्यू भी रखेंगे, चलो जो भी रखना है रख देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, समझा दूँ कि ये क्यों बकवास कर रहे हैं खुद से। तो मैं ये कह रहा था कि कभी कहीं सवालों में एकदम वैल्यू नहीं दी जाती, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन बता दिया था कि के की वैल्यू के ही रखना, आप वैल्यू मत रखना। तो मैं कह रहा था दोनों तरह से करेंगे, के की वैल्यू के ही रखेंगे और वैल्यू फिटिंग मतलब फॉर्मूला बना देंगे बढ़िया से। ये तो बकवास थे, जो भी मैंने कहा ये बकवास है, सो मत सुन। सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमसे कहा कि स्प्रिंग को काट दिया जाता है, उसके बाद तीनों ब्लॉक्स का एक्सलेशन आप बता दो, एम की वैल्यू है 2 kg, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहला क्या काम है, सबसे पहला काम है कटने से पहले जहां जहां फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है वो कर दो। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करें, नीचे से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक है, 20 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स Fs1 इसकी वैल्यू कितनी भी होगी, 20 न्यूटन होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, यानी ये स्प्रिंग है, इस ब्लॉक को बैलेंस किए हुए, बैलेंस के लिए इस स्प्रिंग फोर्स में इस स्प्रिंग की फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाओ इस टेंशन, इसमें टेंशन कितना होगा, इससे पूछो कितना टोटल मास हैंग करे हुए, ये कहे कि हम 4 kg हैंग करें, एम 2 kg, 2 kg 4 kg हैंग करें, यानी 40 न्यूटन टेंशन होगा। इस स्प्रिंग से पूछो, ये स्प्रिंग कह रहा है कि मैं 3 ब्लॉक्स को हैंग करे हुए हूँ, तो 3 ब्लॉक्स मतलब 60 न्यूटन, यानी Fs2 60 न्यूटन है। इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, 60 न्यूटन है। तो ये स्प्रिंग के कटने से पहले कहानी है। अब अगर हम स्प्रिंग को काट देंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग स्प्रिंग काट देंगे, जैसे ही हम लोग स्प्रिंग काटेंगे, स्प्रिंग काटने का मतलब है कि इसका मतलब खत्म। जैसे ही स्प्रिंग जो चीज कटी उसको खत्म कर दो, वो जो स्प्रिंग फोर्स जैसे 60 न्यूटन, इसका मतलब ही खत्म हो गया, स्प्रिंग कट गया। तो अब इसका अगर हम लोग एफबीडी बनाएंगे, ए का एफबीडी बनाएंगे, जब हम लोग ए का एफबीडी बनाएंगे तो हमें ऊपर तो कोई स्प्रिंग जब लगा था वो तो उसका एक सिरा है वो तो फ्री हो गया, एक एंड फ्री हो गया, यानी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 0 होगी तुरंत। अब नीचे लग रहा था क्या, नीचे लग रहा था क्या, टेंशन। नीचे क्या लग रहा था, टेंशन, जिसकी वैल्यू चेंज हुई है। अब टेंशन की वैल्यू चेंज हुई है, हमें नहीं पता कितनी चेंज हुई है अब, लेकिन 40 नहीं होगी। टेंशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 40 नहीं होगी, चेंज तो होगी। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, केवल इसके ऊपर टी लग रहा है और लग रहा है क्या, mg लग रहा है, जो कि 20 न्यूटन है। तो t प्लस 20 इक्वल टू 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। इसका भी टेंशन की वैल्यू हमें पता नहीं है। हमने मान लिया कि कटने के बाद टेंशन कोई टी हो गया, या टी1 इसे मान लेते हैं कि कोई टी हो गया, कोई टी टेंशन हो गया, ठीक है, वही मैंने इक्वेशन में यहाँ रख दिया। अच्छा, बी का बनाओगे, बी का एफबीडी बनाओगे। जब हम लोग बी का एफबीडी बनाएंगे तो हमें पता है कि ऊपर एक टेंशन टी है, ठीक है, नीचे। अब हाँ, जैसे ये स्प्रिंग कटा, जैसे ये स्प्रिंग कटा, ये वाला स्प्रिंग में जितना फोर्स था पहले, क्योंकि तुरंत चेंज नहीं होता, टेंशन तो तुरंत चेंज हो गया होगा, जितना भी चेंज होना होगा मैंने टी मान लिया, लेकिन स्प्रिंग फोर्स जो नीचे लगा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। स्प्रिंग अगर इसको इस तरफ खींच रहा है 20 न्यूटन से, Fs1 वो खींचता रहेगा, और mg जो इस ब्लॉक का है 20 न्यूटन, वो भी नीचे लग रहा होगा, क्योंकि 2 kg मास है, g 10 है, 20 न्यूटन। तो इस पर जो नेट फोर्स, इस पर जो इसका जो एक्सलेशन है वो भी मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान ही लेता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मैंने माना है उसको भी, इसको भी मान लेता हूँ, इसका एक्सलेशन भी मैं मानूंगा क्या, तो इसका भी यही होगा एक्चुअली में, क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड अगर इसका एक्सलेशन ए है तो इसका भी एक्सलेशन ए ही होगा, तो इसका मैं ए ही मान लेता हूँ। तो इसका क्या होगा, तो 20 यानी 40 माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी 2 इंटू ए, 2 इंटू ए। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा टी और ए की वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, जिसका हमें कोई काम नहीं है, लेकिन पूछ दिया जाए फिर भी ठीक है कि कटने के बाद टेंशन की वैल्यू क्या होगी, हमें ए से मतलब है तो ए आ जाएगा। अगर आपको इस बात में कंफ्यूजन है कि आपने दोनों का एक्सलेशन सेम क्यों मान लिया, क्योंकि कंस्ट्रेंट दोस्तों दोनों रस्सी से कनेक्टेड हैं, अगर इसका एक्सलेशन ए होगा तो इसका भी एक्सलेशन ए ही होगा, तो वही मैंने यहाँ पर यूज करा है और यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब सी वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, अगर हम लोग सी वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो नीचे इस पर mg तो लगेगा भाई साहब। अब फ्रिक्शन फोर्स, ऊपर वाला स्प्रिंग कटा है, इसको पता ही नहीं चला कि कुछ कटा हुआ है, तो उसका तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू सेम ही रहेगी 20 न्यूटन, ठीक है। अब इसको पता ही नहीं चला, इस ब्लॉक को पता ही नहीं चला कि ऊपर क्या हुआ, क्योंकि इसमें ऊपर वाला फोर्स बराबर, नीचे वाला भी फोर्स बराबर, यानी इसका एक्सलेशन कितना आएगा, इसका एक्सलेशन आपका 0 आएगा। मजा आया सवाल में, मजा आया सवाल में, इस ब्लॉक को पता ही नहीं चला कि ऊपर वाले स्प्रिंग की मतलब
हाँ स्प्रिंग कट चुका है और ये ब्लॉक अभी भी कहाँ पर है, अभी भी इसका एक्सीलरेशन 0, अभी भी ये रेस्ट पर है, लेकिन ये दोनों ब्लॉक्स हैं वो एक्सीलरेट करने लगे हैं नीचे की तरफ ए से, जो कि आप इस इक्वेशन में सॉल्व करके निकाल सकते हैं। मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। तो 40 माइनस टी इज इक्वल टू टी प्लस 20, तो ये हो गया 20 प्लस 2t, टी इज इक्वल टू 10, टी की वैल्यू 10 आई है, 30 यानी ए की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये मैंने सॉल्व कर दिया, टी की वैल्यू 10 आई है। पहले टी की वैल्यू कितनी थी, 40 थी, अब कितनी होगी, 10 होगी, है ना। ओके दोस्तों, अच्छा अब इसी का बी पार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट क्या है, इसका बी पार्ट है द स्प्रिंग बिटवीन ए एंड बी कट, मतलब अब यार ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी, अब ये काट दी जाती है। अब बताइएगा सभी का एक्सीलरेशन, तो सीधी सी बात, सबसे पहले क्या लोगों वही थ्योरी है। अब उससे कटने से पहले इसमें कितना था, Fs2 की वैल्यू 60 न्यूटन थी अगर आपको याद हो। इसमें स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू Fs1 20 न्यूटन निकली थी, ठीक है। टेंशन आपके पास 40 न्यूटन का था, टेंशन 40 न्यूटन का था, ठीक है। ये सारा डाटा हमें पता है। अच्छा अब अगर हम लोग अब हम लोग एफबीडी बनाएंगे जब इसको काट दिया जाता है, इस रोप को काट दिया जाता है। अब इस रोप को काट दिया जाता है यानी इस रोप का कोई मतलब नहीं रहता है, यानी टेंशन वैल्यू तुरंत जरूरी। जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग ए का एफबीडी बनाए, जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग काटा तो स्प्रिंग फोर्स की स्प्रिंग का जो वैल्यू है तुरंत तो चेंज होता ही नहीं, जितना पहले था उतना वे भी रहेगा, यानी कि जितना पहले था कितना था 60 न्यूटन था, तो एफएस का वैल्यू अभी भी 60 न्यूटन ही होगा, 60 न्यूटन ही होगा। और एमजी तो नीचे लग ही रहा था 20 न्यूटन का, 2 kg का, एम की वैल्यू 2 kg है, ठीक है। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ 40 न्यूटन और एम इंटू ए इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सीलरेशन ए ब्लॉक का। अब बी के साथ क्या सीन है, बी ब्लॉक का जब हम लोग एफबीडी बनाते हैं तो ऊपर स्ट्रिंग कनेक्टेड थी, अब ये तो कट गई तो इसका काम खत्म है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अभी भी उतनी है जितनी पहले थी। पहले कितनी थी 20 न्यूटन, तो अभी भी 20 न्यूटन है, और इसके ऊपर एक एमजी लग रहा है 20 न्यूटन का। तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना है, सिर्फ 40 न्यूटन, सिर्फ नहीं बहुत होता है 40 न्यूटन, 20 क्यों लगना, 40 न्यूटन एम यानी 2 इंटू ए, ये कट गया, ए इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ए है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान रखिए डायरेक्शन अगर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, जैसे ये जो एक्सेलरेशन आया अपवर्ड डायरेक्शन में आया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब एम से पूछो, एम के साथ वही गेम है, एम कहेगा भैया अभी भी मेरा वही सीन है, क्योंकि अगर हम लोग सी का बनाएंगे, सी का अगर एफबीडी हम लोग बनाएंगे, सी कैसे बना रहा हूँ, अगर हम लोग सी का एफबीडी बनाएंगे तो सी कहेगा देखो भाई स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जो पहले थी वो अभी भी है 20 न्यूटन, और मेरा एमजी भी है वो भी 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, यानी कि ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी मैं अभी भी एक्सीलरेट नहीं कर रहा हूँ, यानी सी ब्लॉक अभी भी एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, दूसरी कंडीशन में भी नहीं कर रहा है। इस तरह से आप सवाल डील करेंगे। अब इसी पर तीसरा सवाल हमारे सामने आता है कि जब नीचे वाले स्प्रिंग को कट कर दिया जाता है तब क्या सीन आता है। अब सिंपल सी बात है, अब तो इसको मौखिक हम लोग करेंगे कि अगर स्प्रिंग इसको यहाँ से काट दिया जाता तो ये तो अंडर ग्रेविटी हो गया, फ्री फॉल कंडीशन में आ गया नीचे वाला ब्लॉक, स्प्रिंग काट दिया कि केवल एक फोर्स लगेगा, वो क्या होगा एमजी होगा, और एमजी होगा तो 20 अंडर ग्रेविटी है, फ्री फॉल कंडीशन में आ गया। अच्छा ये काटा गया तो जैसे ये काटा गया तो अगर हम लोग इसका एफबीडी बनाएंगे, अब इसका अगर एफबीडी बनाएंगे, जैसे ये स्प्रिंग फोर्स काट दे तो इसका अगर हम लोग एफबीडी बनाएंगे, और उससे पहले क्या सीन था मैं बता देता हूँ कि Fs2 की वैल्यू 60 न्यूटन थी, आपको पता है ना, टेंशन 40 था, ठीक है 40 था, लेकिन टेंशन तो चेंज हो जाता है, जैसे कि स्प्रिंग कटा तुरंत टेंशन की वैल्यू चेंज हुई होगी। जैसे ही स्प्रिंग कटा तो एम जो कि बी है, अगर हम इसका एफबीडी में स्प्रिंग कटा तो कुछ भी नीचे तो सिर्फ 20 न्यूटन इसका एमजी लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा। अब टेंशन की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है, हमें टेंशन की वैल्यू नहीं पता कितनी है। अच्छा हमें टेंशन की वैल्यू नहीं पता है, और हमें ये भी नहीं पता है कि ये चीज़ ये ब्लॉक एक्सीलरेट करेगा नहीं करेगा। मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगा तो t माइनस 20 इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे ए ब्लॉक, इसका एफबीडी। तो ए ब्लॉक का अगर हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर जितना स्प्रिंग फोर्स पहले था उतना ही अभी है, पहले कितना था 60 न्यूटन, तो अभी भी कितना है 60 न्यूटन है। नीचे क्या लग रहा है, इसका एमजी लग रहा है 20 न्यूटन, और एक टेंशन फोर्स लग रहा है क्योंकि रोप कनेक्टेड है।
अच्छा, जैसा कि आपको पता है अगर ये ब्लॉक ए से एक्सीलरेट करेगा तो ये ब्लॉक भी ए से ही एक्सीलरेट करेगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेंट है दोस्तों, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग अनस्ट्रेचेबल है, ये बढ़ती घटती नहीं है। तो जैसा कि उसका एक्सीलरेशन हुआ उतना एक्सीलरेशन इसका भी होगा। तो ये भी ए से एक्सीलरेट कर रहा है। तो नेट फोर्स कितना है 60 न्यूटन माइनस 20 माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, जो कि क्या है, एम तो 2 kg है, ए हमें निकालना है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये वाला है यहाँ पर हम लोगों को रख देना है, टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्या मैं सॉल्व कर देता हूँ? तो एम इंटू ए की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो टी माइनस 20 इज इक्वल टू 14 माइनस टी, तो 2t इज इक्वल टू 60 और t इज इक्वल टू 30 न्यूटन। देखो यार, टेंशन की वैल्यू मैंने कहा कि स्प्रिंग काटोगे टेंशन की वैल्यू तुरंत चेंज होगी। पहले 40 थी, अब तुरंत कितनी हुई, 30 होगी। अब टी की वैल्यू यहाँ रख दो, टी की वैल्यू यहाँ रख दो, 10 आएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी, यानी g/2। ये ब्लॉक है ऊपर की तरफ, ये दोनों ब्लॉक हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और सी नंबर तो अपना अंडर ग्रेविटी है ही, वो नीचे की तरफ जाएगा। क्या आपको इस प्रकार के सवाल आप अच्छी आसानी से कर पाएंगे? आई होप कि आप इस तरह के सवालों को कर पाएंगे दोस्तों। और भी सवाल, जितने भी सवाल आपको मिलें कि जिस भी किताब में मिले, करो यार बिंदास, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, सरल सवाल है, मज़ेदार सवाल है, करिए भाई। अगले बार हम लोग उसमें मिलेंगे, थोड़ा और इस स्प्रिंग के ही 2-4 सवाल करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सीढ़ी वगैरह फोर्स की तरफ के। तो तब तक के लिए बाय बाय।